इन्हीं कुछ तथ्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य अंश आप दर्शकों को बता दूं कि केजरीवाल के दांव से उड़ा बीजेपी के चेहरे का रंग, आरएसएस जवाब देगा क्या? क्योंकि आप दर्शक यह देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से जब हल्ला बोला तो उन्होंने 5 सवाल दागे, बहुत ज्यादा नहीं, 5 ही सवाल बोले, लेकिन क्या उन 5 सवालों का जवाब देगा आरएसएस या भाजपा के पास है जवाब? जो नफरत की बीज बोते हो, जो तानाशाहियां दिखा रहे हो, उनके पास जवाब हो सकता है क्या? केजरीवाल ने कहा कि जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा मोदी की है या आरएसएस का? क्योंकि 1980 में जनसंघ को समाप्त करके भाजपा का जन्म हुआ था, आरएसएस ने किया था। यह भाजपा पार्टी जो है यह आरएसएस की एक शाखा है। अगर आरएसएस के प्रचारक प्रचार न करें तो भाजपा वाले सदन के अंदर ढुक भी नहीं पाएंगे, यह हकीकत है। भाजपा को आरएसएस के प्रचारक ही जिता करके भेजते हैं, वही रात दिन दौड़ते और मेहनत करते हैं, लोगों के डाइवर्ट करते हैं माइंड को, बताते हैं कि भाजपा रहेगी तो हिंदुत्व रहेगा। और जब भी भाजपा की सरकार आई है, हिंदुत्व खतरे में आया है, ध्यान रखिएगा। उसके पहले हिंदुत्व खतरे में नहीं होता है। और कभी गाय के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी तानाशाहियों में, कभी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कभी तानाशाहियों में लोगों को पीटा जाता है। हिंदू बच्चा भी अगर दाढ़ी रखा हुआ है तो मुस्लिम बता करके उसको पीट देते हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। जातिवाद न, ऐसी चीजें ना आए। हर कोई चाहता है कि सरकार हो, सम्मिलित हो, सबकी हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का नारा लगा था, हर किसी ने बलिदान दिया था, सब एक साथ मिल करके लड़े थे। हमारा खून उनके खून में कोई फर्क नहीं है, लेकिन नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जेपी नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव के समय यह कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम कमजोर थे तो हमें जरूरत था, हमने सहयोग लिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं, अब हम मजबूत हो गए। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ भी यही हुआ, 240 पे सिमट गए। चालबाजी तो बहुत हुई, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे भाजपा हो, 160 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया गठबंधन ने कहा 295 को हम पार कर रहे हैं, 300 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। न इंडिया गठबंधन को बहुमत आई और न भाजपा को। 400 पार के नारा देने वाले 160 से जैसे तैसे ईवीएम चुनाव आयोग के दम पर या कैसे भगवान जाने 240 तक पहुंचे। हर कोई जानता है कैसे पहुंचे, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। कोई जानता है कि चुनाव आयोग कैसा है। जिस चुनाव आयोग का 2019 के अंदर विश्वसनीयता आम जनता के अंदर 57% थी, उस चुनाव आयोग की आज विश्वसनीयता देश के लोगों के अंदर, जनता के अंदर, आप जानते हैं कितनी है? मात्र 25 से 27%, यानी कि 5 सालों में 30% घट गया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच मात्र 27% लोग यह मानते हैं कि हां चुनाव आयोग सही है और बाकी मानते हैं कि गलत है। यानी कि 140 करोड़ के अंदर 1 करोड़ 10 लाख 101 करोड़ लोग, 110 करोड़ लोग यह मानते हैं कि चुनाव आयोग धांधलियां करता है। 110 करोड़ लोग 140 करोड़ में यह मानते हैं कि उसके ऊपर विश्वास नहीं है किया जा सकता। यह चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डीवाई चंद्रचूड़ का, उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता अगर नहीं है तो
वह सही नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री 3 लोगों की कमेटी करेगी। प्रधानमंत्री ने क्या किया, एक विधेयक लाए और विधेयक ला करके कानून बनाया कि नहीं, सीजीआई नहीं होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उसी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक नेता विपक्ष होगा। तो पारदर्शिता कहां से आई? प्रधानमंत्री ने तो अपने खुद चॉइस किया, तो 2-1 से तो फैसला हो गया। ऐसे हालात में यह देश चल रहा है और अपने हिसाब से बिसात बिछाई जा रही है, फिर भी मात खा जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि जेपी नड्डा ने जो कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस की है भाजपा? आरएसएस को भाजपा की जरूरत है? आरएसएस से यह पूछा अरविंद केजरीवाल ने कि क्या जो 75 सालों का क्राइटेड एरिया बना था, जिसके वजह से लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या बाकी के नेताओं को जिस तरह से हटा दिया गया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, सबको, कल्याण सिंह हो, सबको जो साइड किया गया, हाशिए पे रखा गया, यह कानून नरेंद्र मोदी के लिए भी लागू है या नहीं? अमित शाह कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए लागू नहीं होता। तो इस देश में जो कानून बनता है वह केवल आम गरीबों के लिए लागू है, सरकार के लिए, सरकार में बैठे विधायकों सांसदों के लिए लागू नहीं है। इस देश की जनता जो वोट देती है, जिसके वोट से यह सरकार बनती है, यह सरकार बनने के बाद तानाशाहियां यह करने लगते हैं, क्योंकि यह आम जनता 5 सालों के लिए वोट अपना दे देती है। 5 सालों के लिए वह बन जाता है, उसके बाद तो 5 साल बाद नंबर आएगा। इसीलिए जनता को भी सोच समझ करके देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप किसे वोट दीजिए, लेकिन आप अपने भविष्य को सोच लीजिए कि कौन आपके लिए है। तो अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल दागे